नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी ब्लॉग्स पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में जानकारी देंगे। शायद ही आपने इस पेड़ को कभी देखा होगा, मगर इसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी नहीं होगी। तो मुझे तो स्वयं इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं, तो इसके लिए मैं अपने पापा जी की सहायता लूँगा। तो ये आपको अच्छी तरह से इसके बारे में रूबरू करवा देंगे कि क्यों इसको इतना पवित्र माना जाता है, कहाँ इसका यूज़ होता है और क्यों, और जितने और लकड़ियों की अपेक्षा इसको इतना महत्वपूर्ण दर्जा क्यों दिया गया है। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि आपको इस पेड़ के बारे में जानकारी दी जाए, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो भी भाई, जो भी दोस्त इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि जो भी मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, क्योंकि इसमें काफ़ी जानकारी दी जाएगी कि क्यों इस पेड़ को इतना महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है, क्यों इसको इतना पवित्र माना जाता है। तो इसके बारे में आपको यहाँ से आगे जानकारी दी जाएगी। तो पापा जी, आप बता सकते हैं आप इसके बारे में, जो मुझे तो काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही है इस चीज़ को जानने की, कौन सा ये पेड़ किस चीज़ का है, और ये लोगों को भी जानने की काफ़ी उत्सुकता होगी कि ये पेड़ किस चीज़ का और इसका क्या काम है और क्यों इसको इतनी अहमियत दी गई है, कि इन और पेड़ों को क्यों नहीं इतनी अहमियत अदा दी गई है। तो इसके बारे में कुछ चंद लाइनें बता दीजिए। ये है, इसको बोलते हैं रखाड़। जी ये रखाड़ का पेड़ है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। महत्व तो वैसे हर पेड़ का अपना अपना महत्व होता है, पर ये पेड़ ऐसा है कि इसके मतलब कई गुण हैं। जी जैसे पहले शुरुआत जो है, जैसे शुरू इसका पहला तथ्य ये है कि ये इसकी लकड़ी इतनी पक्की होती है, इसको सालों साल पानी में रखो ये सड़ती नहीं है, धूप में रखो सड़ती नहीं है। और इतनी मतलब इस पेड़ का जो है लकड़ी जो इतनी पक्की होती है। और दूसरा तथ्य ये है कि ये पेड़ शुभ माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। जैसे कि अपने जो है ब्याह शादी में या हवन पाठ या मरने जीने तक के जो है इसकी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। जी जी तो जैसे दक्षिणी भारत में जो है चंदन का पेड़ होता है, जी और भारत देश में जो है तुलसी का पेड़ है, जी बिल्कुल। और केले का पौधा है। वो जो है जैसे वो शुद्ध है। हमारे जो है ये क्या बोलते हैं, अखरोट का पेड़ है। जी और उनके बराबर ही जो है ये एक रखाड़ का पेड़ भी ऐसा है, शुद्ध है, कि इसका उपयोग बहुत जगह पर जो है इसमें किया जाता है। और रही बात जो दूसरा तथ्य है, सुना है जैसे हमारे पहले जो है इस ज़माने में जो है क्या बोलते हैं, ये वैद्य जी हुआ करते थे, जैसे बीमारी या कोई रोग, और इससे इस रखाड़ के जो है कई रोगों के लिए जो है दवा बनती है। जैसे कि विशेष करके जो है अस्थमा जो जैसे जिसको हम बोलते हैं दमा, और दमे के लिए जो है इसकी जो वैद्य जी पहले कहते थे कि भाई इसका जो है जैसे पीछे ये है इसका रिखाड़ का कड़ू, और उन जी जी रोगियों के लिए इतना विशेष है कि उनके जो है शरीर में सर्दियों में बहुत ही थोड़ा फायदा या लाभ होता था। मतलब गर्मी हाँ, गर्मी का काम करता होगा हाँ, मतलब इसमें। ये बहुत उस तरह की एक पेड़ है। और बाकी भी जो है ये देखो, जो इसके पत्ते जो है, इसका पता नहीं अब वो वैद्य कितनी तरह की जो है चूर्ण इसके ये बनाते हैं, चूर्ण कितनी दवाइयों में ये मिलता है, और बहुत सारे रोगों का जो है ये काम करता है। ये इस तरह का जो ये पेड़ है, तो इसको आज के ज़माने में जो है हम लोग या हमारे गांव के लोग या हमारे इधर की जो गाँव जंगल के साथ की जो बस्तियां है, जहाँ यहाँ जो जैसे आदमी बसे हुए हैं, उन लोगों को इसका पता होते हुए भी फिर जो इन पेड़ों को नष्ट करते हैं। जैसे ये देख बिल्कुल। लो, जंगलों में आग लगा दी गई है, और फिर इसको जो है इस तरह के छोटे छोटे पेड़ को जो है नष्ट भ्रष्ट करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जंगल की रक्षा करना, सुरक्षा करना हमारा एक पहला उत्तरदायित्व था, कि हम लोग जो है जंगल को बचाएंगे तो हमारा उसमें जीवन है। जैसे बिल्कुल कि जंगल से ही जीवन है, और जंगल से ही जल, बारिश जो होती है जंगल से ही जल है, और जंगल में ही मंगल है। बिल्कुल। तो यही मेरी गुजारिश थी सब भाइयों से
यहाँ जंगल के साथ में बसे हुए लोगों से कि जंगल को बहुत ही उपयोगी समझकर जो इसको एक अपने बाग बगीचे की तरह इस बगीचे को भी और इन पेड़ों को भी हम बचाएं किसी भी तरह से। तो मैंने एक ऐसी बात भी सुनी है कि जो ये पेड़ है इसकी जो एक विशेषता है, इसमें जो घर में जो लकड़ी लगाई जाती है, इमारती लकड़ी जिसको कहते हैं, तो उसमें इसका विशेष रूप से उपयोग अपने जो दरवाजे की हम जो शीरी जिसको कहते हैं वहाँ पे इसका उपयोग होता है। इसका क्या कारण हो सकता है वहाँ लगाने का? तो ये भी सही बात सुना, मतलब सही सुना है आपने। और ये लकड़ी, ये तो मैंने बताया कि भाई शादी में, ब्याह में, मरने में, जीने में, दवाई में, दवा में, हर चीज़ में। और साथ में ये देखो फर्नीचर में ये लकड़ी काम आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और घरों में जैसे वो शीरी बड़ी आप बात कर रहे हैं, तो जैसे कहते हैं कि भाई कई तरह के जो है ऐसे बख्शी लोग होते हैं जो जैसे जादू टोना करते हैं, कुछ करते हैं, कहते हैं कि इसकी लकड़ी अगर घर के दीवार के किसी भी कहीं भी थोड़ी जैसी इसका कोई टोटा लगे या छोटा जैसा कोई पीस लगे तो वो उस तरह का कोई जादू टोना या कोई अमंगल कार्य नहीं होते हैं उस क्रिया में। तो ये इसका इतना उपयोग है और इतना महत्व है। ये इस तरह का पेड़ है, पर हम लोग इसको नहीं समझते कि भाई ये रखाड़ क्या है। दांत किसी ने दराट लाया, काट दिया, किसी ने आग लगाई, जला दिया। तो ये तो मेरी समझ में, मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा करने से लोग जो है बहुत ही सुधार में आ जाए। तो यही मैं चाहता हूँ सब लोगों से। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोगों को इतना इस चीज़ से रूबरू करवाने के लिए। शुक्रगुजार रहेंगे लोग भी। मैं भी आपका काफ़ी आभारी हूँ। आज आपने बहुत बड़ी हमें जो ज्ञान की बात बताई इसके प्रति, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।